डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बेटे अगर हम देखें तो हमने कहा इट कंसिस्ट ऑफ ओरल कैविटी, अब ओरल कैविटी के बाद एसोफेगस। ये ओरल कैविटी जो है वो ओपन हुई आके एसोफेगस के अंदर, यहाँ पे आगे ट्रैकिया मौजूद, जहाँ पर एपिग्लॉटिस मौजूद। अब इस एसोफेगस के बाद हमारा जे शेप्ड ऑर्गन जो है दैट इज़ स्टोमक। स्टोमक के बाद हमारा शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो हैं बेटे ये बलदार नालियों पर मुश्तमिल एक सिस्टम है और ये लंबे हिस्से, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्यूबुलर लंबे पोर्शन जो हैं वो मौजूद है। इनको हम नाम दे देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। आज का टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेटे ये 3 पोर्शंस पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहला पोर्शन जो है उसको हम नाम देते हैं ड्यूडिनम। दूसरा जो पोर्शन है उसको हम नाम देते हैं जेजुनम। और तीसरा जो पोर्शन है उसको हम नाम दे देते हैं इलियम। ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। अब बेटे इनकी ड्यूडिनम जो है ये ऑलमोस्ट 10 इंचेस लंबी होती है। ड्यूडिनम जो पोर्शन है स्टोमक के बाद अबाउट 10 इंचेस। आपका जेजुनम जो है इट इज़ अबाउट 2.4 मीटर। ये कितना लंबा है? अब मीटर का तो अंदाज़ा है मेरा ख्याल आपको, इतने ज़्यादा जो लंबाई है। अब ये 2.4 मीटर तक। ये जो आपका इलियम है दैट इज़ अबाउट 3.5 मीटर। ये उससे भी लंबी है, लेकिन चूंकि ये बलदार नालियों की शक्ल में मौजूद है इसलिए ये हमारे पेट में फिट आ जाती है। अगर हम इन्हें खींच के लंबा करें तो अब आप इनकी लंबाइयाँ जो है वो देख सकते हैं। अब ये इतनी लंबी क्यों हैं ये जस्टिफाई हो जाएगा जब हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। अब ड्यूडिनम जो है ये फर्स्ट पोर्शन ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब यहाँ पर ये वो रीजन है जहाँ पर मोस्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस। सबसे ज़्यादा डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इस जगह पे होना है। अब यहाँ पर एक तो आपका गैस्ट्रिक जूस जो है वो काइम के साथ शामिल होके आ गया, वो अपना अमल जारी रख रहा है। वो डाइजेशन जो प्रोटीन की होना शुरू हुई थी उस प्रोसेस को जारी रखेगा। लेकिन यहाँ पर आके पीएच जो है वो भी तब्दील होती है। अब पीएच तब्दील होने के साथ साथ और भी हमारी जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी सिक्रीशंस बना के इस पोर्शन के अंदर पोर करते रहते हैं। पोर करते रहते हैं मतलब डालते रहते हैं। जैसा कि हमारे गाल ब्लैडर से स्टोर्ड बाइल जो है वो इसमें शामिल होती है। बाइल जो है वो गाल ब्लैडर में स्टोर होती है और वो सिक्रीशन जो है इस ड्यूडिनम पोर्शन के अंदर कर दी जाती है। फिर हमारे पैंक्रियाज से बनने वाला पैंक्रियाटिक जूस वो इसके अंदर शामिल कर दिया जाता है। हमारी इंटेस्टाइन की ही दीवारें, ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, वो खुद भी अपनी सिक्रीशन खारिज करती हैं जिनको हम नाम देते हैं इंटेस्टिनल जूस। मतलब
बाइल इसमें यहाँ पर शामिल होती है, पैंक्रियाटिक जूस जो है वो ड्यूडेनम में शामिल होता है, और इंटेस्टिनल जूस जो है वो यहाँ पे शामिल होता है। अब बाइल जो है इट कंसिस्ट ऑफ बाइल साल्ट्स। इसमें क्या मौजूद होते हैं? बाइल साल्ट्स मौजूद होते हैं। बाइल साल्ट्स ने करना क्या है? बाइल साल्ट्स जो हैं दे काजेज इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। अभी तक हमने उनका नहीं ना पढ़ा था कि लिपिड्स की भी डाइजेशन होती है, तो ये बाइल साल्ट्स जो हैं ये उनकी इमल्सिफिकेशन करते हैं। अब इमल्सिफिकेशन क्या है? फैट मॉलिक्यूल, घी जो है, ऑयल जो है, आप पानी में डालते हो तो आप देखोगे वो वैसे ही एक गोल दायरा सा या वैसे ही एक बड़े का बड़ा पीस जो है वो रह जाता है। आप उसको ब्लेंड कर दो, ब्लेंडर में डालो, ब्लेंड कर दो, क्या होगा? वो छोटे छोटे गोल कतरों की शक्ल में उस पानी के अंदर मौजूद होगा। अब वही साइंस फिर अप्लाई होती है। बड़ा था, एंजाइम के काम करने की कैपेसिटी उसके ऊपर कम थी। जब वो छोटे छोटे गोल दाने उसके मजीद छोटे, अब क्या हुआ? अब सरफेस एरिया बढ़ गया उसका। अब सरफेस एरिया बढ़ने का फायदा क्या होगा? एंजाइम का उसके ऊपर काम करने के लिए सरफेस एरिया जो है उनका बढ़ गया। अब एंजाइम इजीली उसके ऊपर काम कर लेंगे। मतलब इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन। लिपिड्स का छोटे ड्रॉपलेट्स में तब्दील होना, और वो कौन करवा रहा है? वो बाइल करवा रहा है। बाइल आ कहां से रहा है? गाल ब्लैडर में स्टोर्ड था, वो स्टोर हुआ, बना है कहीं से तो यहां पे आके स्टोर हुआ है, तो वो हमारे लीवर सेल्स जो हैं वो बनाते हैं, वो बना के गाल ब्लैडर में स्टोर करते हैं। गाल ब्लैडर जो है वो उनको फिर ज़रूरत पड़ने पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल कर देता है। अब आ गया पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस जो है बेटे ये पैंक्रियाज ने बनाया। अब इस जूस के अंदर आपका एक तो मौजूद अमाइलेज एंजाइम, क्या मौजूद है? अब ये अमाइलेज उसी तरह का होगा जिस तरह का अमाइलेज आपके मुंह में मौजूद था। कार्बोहाइड्रेट्स की फर्दर डाइजेशन करवाएगा। पार्शियल डाइजेशन मुंह में शुरू हुई थी, अब ये क्या काम करेगा? उस डाइजेशन को मजीद आगे बढ़ाएगा। यहां पर मौजूद ट्रिप्सन एंजाइम इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, पेप्सन एंजाइम मौजूद था हमारे स्टोमक के अंदर। ट्रिप्सन एंजाइम उसी काम को आगे बढ़ाएगा, मतलब उसने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर तोड़ दिया था। अब ये जो ट्रिप्सन है आपका, ये इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को अमाइनो एसिड्स के अंदर तब्दील कर देगा, मतलब छोटी चेन्स में तब्दील कर देगा या इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में तब्दील कर देगा, ताकि वो सही तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। अब एमल्सिफिकेशन के बाद इन लिपिड्स ने हजम भी होना है, छोटे मॉलिक्यूल्स में भी टूटना है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटना है। तो उस काम के लिए ये लाइपेज एंजाइम जो है वो पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद है, जो कि आपके लिपिड्स की डाइजेशन करेगा। इंटेस्टिनल जूस जो है वो मीडियम भी प्रोवाइड करता है। मीडियम प्रोवाइड करने से मुराद ये ट्रिप्सन आपका अल्कलाइन पीएच पे काम करता है, तो उस पीएच को बरकरार करने में भी मदद देता है और इन सारे प्रोसेसेस की हेल्प आउट करने के लिए इंटेस्टिनल जूस जो है वो ये रोल परफॉर्म करता है। अब ड्यूडेनम जो इतना छोटा पोर्शन है इनके मुकाबले में, तो वो इतने ज़रूरी काम करने में इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो सारा प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस ने बेटे किया क्या है? जो बड़े आपके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल थे वो आपके डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो गए। जो आपकी प्रोटीन्स थी वो ऑलमोस्ट आप कह लो बहुत छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन्स या आपके इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स के अंदर तब्दील हो गई। आपके जो लिपिड्स थे वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे
वो फैटी एसिड्स में तब्दील हो गए और साथ ग्लिसरॉल जो है उसमें तब्दील हो गए। अब ये जो जेजुनम इतना लंबा पोर्शन है, अब यहां पर यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। इस सारे डाइजेशन प्रोसेस की कंटिन्यूएशन ही होगी, कंटिन्यूएशन ऑफ। सर इन्होंने फौरन नहीं अपना काम परफॉर्म करके साइड पे हो जाना, इसको कुछ टाइम भी चाहिए। तो ये जैसे जैसे हमारा यहाँ से घूमता हुआ फिरता रहेगा कायम और साथ, वैसे वैसे ये मज़ीद डाइजेशन जो है वो होती रहेगी, ताकि ये एंजाइम्स जो हैं मुकम्मल तौर पर जो हमारी खाई गई खुराक है उसको उसके छोटे से छोटे ज़र्रे में डिफ्यूजेबल मटेरियल्स में तब्दील कर दे। अब जेजुनम जैसे ही ख़त्म होगा इलियम का पोर्शन शुरू होगा। अब इलियम वो पोर्शन है बेटे जहां पर मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ये जो आपने जो कुछ खाया था इसने जितना डाइजेस्ट होना था इलियम से पहले पहले हो लिया। अब इलियम जो है यहां पर ऑलमोस्ट सारी की सारी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। अब एब्जॉर्प्शन होगी कहां कहां पे? यहां पर बेटे विलाई मौजूद होते हैं। विलाई का सिंगुलर है विलस, प्लूरल उसका विलाई, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। आप कह लो आपकी इस जो इलियम का पोर्शन है इसके ऊपर इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो मौजूद होती हैं। अब अगर हम एक विलाई को देखें, ये अगर आप कहें एक विलाई है, हम उसको मैग्नीफाई करके देखते हैं तो इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क भी मौजूद है और यही कैपिलरीज आपस में मिलके छोटी वेन्यूल्स बना देती हैं। इसके अंदर दरमियान में लैक्टील मौजूद है
अब इन सब का काम अलग-अलग, विलाई बेसिक एक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर एपिथेलियम मौजूद है, इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज भी साथ मौजूद हैं, वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल एक लेयर ही होती है आप कह लो, जिसमें से मादे आ भी सकते हैं, उसमें से मटेरियल जा भी सकते हैं। लैक्टील, अब लैक्टील क्या है? हमारे जिस्म में जिस तरह से आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, इसी तरह पैरेलल एक लिम्फेटिक सिस्टम भी मौजूद है। आम हकीम इसे सफेद खून का नाम भी दे देते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम भी मौजूद है। अब लिम्फेटिक सिस्टम, हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो नालियां हैं उनको तो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज का नाम दे दिया। जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम की नालियां हैं उनको हम लैक्टील्स का नाम देते हैं, उनको हम लैक्टील्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर भी फ्लूइड ही मौजूद है, उस फ्लूइड में वाइट सेल भी मौजूद होते हैं, और इस फ्लूइड के अंदर ये सलाहियत है जो मॉलिक्यूल आपकी कैपिलरीज में नहीं एब्जॉर्ब हो पाते वो इनमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो ज़रा बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये उनको बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, वहां से वो पार्टिकल ब्लड में शामिल हो जाते हैं, फिर ब्लड उनको बाकी सर्कुलेट करवा देते हैं। समझ आ गई इस बात की? अच्छा जी, अब जो फैटी एसिड्स ये बड़े मॉलिक्यूल हैं, जो ग्लिसरॉल और बड़े प्रोटीन के, मतलब अमाइनो एसिड इंडिविजुअली नहीं बन सका, पॉलीपेप्टाइड की छोटी चेन बन गई, अब वो कैपिलरी में नहीं एब्जॉर्ब हो सकती, वो इस लैक्टील के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। वहां पर वो मटेरियल जो हैं वो आपके दूसरे ऑर्गन्स तक उनकी तोड़ फोड़ होगी, फिर वो ऑर्गन्स जो हैं वो उनको ब्लड में एब्जॉर्ब करवा देंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब ये जो कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है वो एक वेन है, हम नाम देते पोर्टल हेपेटिक वेन। अब इसके जरिए वो मटेरियल्स जिगर तक पहुंच जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब हुए, हमारे लीवर तक पहुंच गए। अब ये ज़हन में रखो कि वो बड़े पेचीदा मॉलिक्यूल नहीं है, वो सादा मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे वो चीज़ें बननी हैं जो हमारे जिस्म का हिस्सा बननी है, और उसको हमारे जिस्म का हिस्सा जो है वो बनाएगी हमारी फैक्ट्री। और वो फैक्ट्री कौन है बेटे? दैट इज लीवर। वो क्या है? लीवर। लीवर जो है उनको हमारे यूजेबल मटेरियल्स में तब्दील करेगा जो हमारे जिस्म का हिस्सा बनेंगे। तोड़ फोड़ वो भी न्यूट्रिशन का हिस्सा है, डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन वो भी मैंने बताया था आपको कि वो भी न्यूट्रिशन का हिस्सा है। अब अगर ये प्रोसेस ना हो आपकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं, अब अगर ये प्रोसेस ना हो तो आपकी न्यूट्रिशन जो है वो पूरी नहीं है। अच्छा जी, अब जो मटेरियल्स यहाँ पर जज़ब होने थे, चूंकि ये 3.5 मीटर है सर, घूमते रहेंगे मटेरियल, एब्जॉर्ब होते रहेंगे, घूमते रहेंगे, एब्जॉर्ब होते रहेंगे विलाई के अंदर। अब जो 3.5 मीटर का फासला तय करने के बाद मटेरियल जो बचे हैं, इसका मतलब ये है कि अब इन्होंने एब्जॉर्ब नहीं होना। और वो कौन से हो सकते हैं? वो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल हो सकते हैं। वो क्या है सर? अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स। और एक और शय का मैंने नाम नहीं लिया अभी तक, अब वाटर, पानी, ये अभी रेमिनेंट्स में है। पानी भी तो पीते हैं हम, जो खा रहे हैं उसमें भी तो पानी मौजूद है, तो उसका नाम मैंने अभी तक लिया था नहीं। अच्छा जी, अब ये वाले जो मटेरियल्स हैं बेटे, दे आर ट्रांसफर्ड
to the next portion of digestive system, that is large intestine. वो कहाँ पे भेज दिए जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो भी 3 पोर्शंस पर मुश्तमिल है, उसके भी 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन सीकम, कोलोन, सीकम, कोलोन, और तीसरा पोर्शन दैट इज रेक्टम। There are 3 parts of large intestine: सीकम, कोलोन, रेक्टम। आपकी इलियम जो है वो इस पाउच के अंदर कह लो ओपन होती है, जो कि टी जंक्शन बनाता है विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कैसा है बेटे? दैट इज पाउच शेप्ड, इट फॉर्म्स टी जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन और इलियम। अब ये जो आपका सीकम है, इससे नेक्स्ट कोलोन पोर्शन, यहां पर आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। यहां पे बेटे क्या होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पानी जो है वो ब्लड में जज़ब होता है। अब पानी जब ब्लड में जज़ब हो जाएगा, जो रेमिनेंट्स हैं, जो बाकी बच गया वहां पे, वो फिर फीसिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, बकाया जात, बकिया मादे, अनडाइजेस्टेड मटीरियल। ये बाइल साल्ट सारा इस्तेमाल नहीं होता, इस फीसिस के अंदर अनडाइजेस्टेड पार्टिकल, आपके बाइल साल्ट्स, आपके खाने को जो येलो रंगत होती है वो बाइल साल्ट्स की वजह से होती है, जो कि हमारे गाल ब्लैडर से आए। अब यहां पर आपकी कोलोन के अंदर बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये बड़ा मुवाफिक काम करते हैं आपके लिए। ये इस अनडाइजेस्टेड मटेरियल की एक तो ब्रेक डाउन करते हैं, गैस बनती है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है। वो उस मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश भी करते हैं, उनको मजीद सादा में भी तब्दील करते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन के भी पैदा करते हैं। विटामिन के आपकी ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड के जमने में रोल प्ले करता है। आपको कोई जख्म होता है, अगर विटामिन के की कमी है आपको, तो वो जख्म जो है उसमें से खून रिसना बंद नहीं होगा। ये बैक्टीरिया जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहीं पर अपेंडिक्स जो है, हम कहते हैं ना अपेंडिक्स, उसका अपेंडिक्स फट गया, उसको अपेंडिक्स हो गई उसकी। अब बेसिकली क्या है कि वो जगह है बैक्टीरिया के रहने की। कहते हैं ना निकाल दें कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला ने तो बेकार कोई शय भी नहीं बनाई। वो आपकी डाइजेशन के प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब वो निकल जाती है तो फिर जो है किसी न किसी हद तक डिस्टर्बेंस होती ज़रूर है, बेकार कोई शय भी मौजूद नहीं होती। अच्छा जी, अब वो इन्फ्लेम्ड कैसे होती है? जब खुराक का पार्टिकल वहां पे चला जाता है तो वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। वो कोशिश करती है उस खुराक के पार्टिकल को ख़त्म करने की, अगर पता नहीं कितनी दफ़ा जाता होगा, कितनी दफ़ा ख़त्म होता होगा, लेकिन जब ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा अरसा वहाँ पे रह जाता है, वो ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती है, फिर वो फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, वहाँ की अपेंडिसाइटिस हो जाती है। अब फिर वो जो है उसको रिमूवल जो है वो नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि वो रिपेयर नहीं हो सकती है। अच्छा, और यहीं पर मैं आपको ये भी थोड़ा सा बताता जाऊं, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तरीक़ेकार बताया है खाने का, कि ये जो आपका टांग है वो इस पोजीशन में होनी चाहिए जब आप बैठो।
ये जो टांग है आपकी ये बिछी हुई होनी चाहिए, तो अपेंडिक्स इसी साइड पे होती है। इससे क्या होता है, इस तरह बैठने से ये टांग आप खड़ी कर लो, ये टांग दूसरी आप बिछा लो, तो आपके पेट पे यहाँ पे वजन आ जाता है, प्रेशर डेवलप होता है, जिससे क्या होता है आपकी अपेंडिक्स का मुंह बंद हो जाता है। तो आपके वो जो अब मतलब सुभान अल्लाह कि हमें वो चीज़ें आज साइंस बता रही है, जो चीज़ें आज से 1400 या 1450 साल पहले हमारे नबी करीम हमें बता गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे पानी जो है उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और यही वो जगह है जहाँ पर हमारी कॉन्स्टिपेशन, पानी अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया कोलोन से आपके ब्लड के अंदर, फीसिस हार्ड हो गए, कॉन्स्टिपेशन हो गई, वो किसी भी वजह से अब हो गए। अगर पानी एब्जॉर्ब नहीं सही हो रहा, डिसफंक्शन हो गया, तो आपको डायरिया हो गया, मोशन लग गए। ठीक है, अब यहां से बेटे ये सारे जो फीसिस हैं, ये सारे जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स हैं, बाइल साल्ट्स हैं, वो हमारे टर्मिनल पोर्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का, वहां तक पहुंचते हैं। अब टर्मिनल पोर्शन जो है इसका काम टेम्परेरी स्टोरेज है। अब टेम्परेरी स्टोरेज से मुराद मेरा ये नहीं है कि ये 1 2 3 दिन तक इसको चीज़ों को रखी रखेगी, नहीं, जब तक वो खातर खा यहाँ पर नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं, यहाँ पर जब तक खातर खा मिकदार में आपका ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल इकट्ठा नहीं होता, आपको दिमाग को, ब्रेन को वो सेंसेशन नहीं जाती कि आप हाजत के लिए जाएं। जब एक ख़ास मिकदार इकट्ठी हो जाती है तब आपको सेंसेशन जाती है कि ये जो है डेफिकेशन। अब इस प्रोसेस को, हाजत के इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेफिकेशन। हम उससे फीसिस से महरूम हो रहे हैं, डेफिकेशन। अब डेफिकेशन के प्रोसेस के ज़रिए आप जो वेस्ट मटेरियल्स, और इनमें यह भी बात याद रखना, जो खुराक हमने खाई थी वो सारी की सारी कारआमद नहीं थी, उसमें कुछ टॉक्सिन्स भी मौजूद थे, कार्सिनोजेंस, हमने पहले भी पढ़ा है। अब वो भी इनके जरिए जो है हमारे जिस्म से बाहर खारिज हो जाते हैं। अब ये फंक्शन बेटे जब तक बच्चा होता है, छोटा चाइल्ड, शीरख्वार, तब तक इनवॉलंटरी होता है, उनको नहीं पता चलता, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है ये सेंसेशन जो है वो वॉलंटरी होती रहती है, मतलब आपके अपने कंट्रोल में होती चली जाती है। तो विद द ग्रोथ ये जो है इम्प्रूव होती रहती है।